Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with Lalitesh. So आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली बेस्ड है हमारा टाइमर्स पर। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरीके से OSR एंड OSF इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, तो अभी आज का जो है बेसिकली बेस्ड ऑन टाइमर्स हैं। सो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को एंड आगे फॉलो करते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि RS Logix 500 में जो टाइमर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, टी ऑन, टी ऑफ, RTO एंड काउंटर्स भी होते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइमर्स पर। तो सबसे पहले ये जानते हैं टाइमर होता क्या है। PLC में टाइमर एंड काउंटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो टाइमर्स क्या होते हैं सबसे पहले जानिए। दीज आर यूज टू प्रोवाइड द डिले इन द फॉर्म ऑफ MS यानी मिली सेकेंड। डिले का मतलब होता है कि ये डिले देते हैं, जैसे कितने घंटे चलना है, कितने आवर चलना है, डिले देना मतलब डिले के लिए यूज होते हैं। अच्छा, डिले जो होता है मिली सेकेंड में भी हम लोग लेते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेकेंड में भी लेते हैं, मिनट एंड आवर में भी ले सकते हैं। तो यानी डिले जनरली मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट एंड आवर के फॉर्म में लेते हैं टाइमर से। अलग अलग ब्रांड्स के PLC में अलग अलग टाइप के टाइमर होते हैं, बट जनरली दो तरह के टाइमर ही होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली टाइप्स में अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह के टाइमर हैं। सबसे पहला टाइमर है टी ऑन, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका टी ऑन यानी निमोनिक होता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन हेल्प में दिखाऊँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए टाइमर, जैसे सबसे पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टी ऑन, आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है निमोनिक है, टी ऑन है यहाँ पर टाइमर ऑन डिले। देन नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ से आप देखेंगे टी ऑफ हो गया यानी टाइमर ऑफ डिले, और एक होता है हमारा RTO, यानी 3 टाइमर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट हैं। एक है ऑन डिले टाइमर, एक है ऑफ डिले और एक होता है RTO। तो यहाँ पर अभी आप सर्च करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा, ये रहा यहाँ पर RTO यानी रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि टी ऑन का फुल फॉर्म होता है टाइमर ऑन डिले, एक टाइमर होता है टाइमर ऑन डिले। और टाइमर ऑन डिले क्या होता है, वर्क्स व्हेन सिग्नल कम्स ऑन इट, यानी जब भी आप इसके इनपुट पर सिग्नल देते हो तो ये काम करना स्टार्ट करता है। यानी टाइमर ऑन डिले वो टाइमर होता है जब आप इसको सिग्नल देते हैं, सप्लाई देते हो, ये काम करना स्टार्ट करता है। टी ऑफ टाइमर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टाइमर ऑफ डिले। ये क्या करता है, जब आप इसको सिग्नल देते हैं तो कोई काम नहीं करता, लेकिन काम कब करता है, यानी वर्क्स व्हेन सिग्नल गोज फ्रॉम इट, यानी जब आप इसको सिग्नल देंगे तो काम नहीं करेगा, जब वो सिग्नल चला जाएगा तब काम करेगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है टाइमर ऑफ डिले, यानी डिले तभी देगा जब सिग्नल ऑफ हो जाएगा। एंड एक तीसरा होता है हमारा RTO, यानी RTO का फुल फॉर्म होता है रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। कह सकते हैं आप कि टी ऑन का ही मॉडिफाइड रूप है, यानी मॉडिफाइड है, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले यानी आर्ट ऑन, रिटेंटिव नाम ऐड हो गया, बाकी टी ऑन ही है। ये काम कैसे करता है, जैसा टी ऑन करता है वैसे ही काम करेगा, यानी वर्क्स व्हेन सिग्नल कम्स ऑन इट, यानी ये चलेगा तभी जब इसके इनपुट पर सिग्नल आएगा, राइट। बट अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफरेंस, यानी ऑन डिले टाइमर की भी वर्किंग वैसी है जैसी RTO की है, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बट डिफरेंस बिटवीन टी ऑन एंड RTO इज दैट इफ सिग्नल गोज फ्रॉम टी ऑन टाइमर देन इट विल मूव टू जीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर टी ऑन टाइमर आपका चल चुका है, टाइमिंग कर रहा है, लेकिन चलते चलते या टाइमिंग ख़त्म होने के बाद अगर आप सिग्नल ऑफ कर देते हैं तो ये टाइमर इमीडिएटली जीरो पे चला जाता है, यानी टाइमर पूरी तरह से जो भी वैल्यू थी टाइमिंग के अंदर, जो भी सारा कुछ था, सब जीरो हो जाता है। लेकिन RTO टाइमर में ऐसा नहीं है। RTO क्या कहता है, इफ़ सिग्नल गोज फ्रॉम RTO टाइमर देन इट विल पॉज द टाइमिंग, यानी मान लिया कि मुझे 10 सेकंड के लिए टाइमर चलाना था और 10 सेकंड पूरे नहीं हुए, 7 या 8 सेकंड हुए और सिग्नल चला गया, यानी आपका सिग्नल जो इसको दिया था इनपुट सिग्नल वो चला गया, तो ये क्या करेगा, उस टाइमिंग को पॉज करके रख लेगा, इसीलिए लिखा है इट विल पॉज द टाइमिंग एंड होल्ड ऑन द सेम वैल्यू, जो भी था उसको वैल्यू को होल्ड करेगा। एंड फिर से अगर आप सिग्नल इसको देंगे, यानी व्हेन अगेन सिग्नल कम्स ऑन इट इट विल रिज्यूम द टाइमिंग, यानी ये फिर से टाइमिंग रिज्यूम मतलब है जहाँ से था वहीं से आगे बढ़ेगा, फ्रॉम द सेम वैल्यू, यानी 7 या 8 सेकंड पूरे हो गए और दोबारा से सिग्नल अगर इसके इनपुट पे आता है तो ये वहीं से आगे चालू हो जाएगा।
अब बात ये आती है, 3 तरह के टाइमर तो हो गए। अब इन टाइमर के अंदर कुछ बिट्स होती हैं, कुछ वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बिट्स की, कौन कौन सी बिट्स होती हैं इनके अंदर। तो सबसे पहली जो बिट्स होती है, अगर मैं बात करूं तो 3 तरह की बिट होती है इसमें। एक होता है EN बिट, और एक होता है TT बिट, और एक होता है DN बिट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा EN का फुल फॉर्म होता है इनेबल बिट। यानी इनेबल बिट मतलब होता है, ये डिपेंड करती है, यानी डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सिग्नल। यानी अगर किसी भी टाइमर में, मैं तीनों टाइमर की बात कर रहा हूँ, अगर तीनों टाइमर को आप सिग्नल देते हैं, तो तीनों टाइमर को जब भी आप सिग्नल देंगे तो क्या होगा, इनेबल बिट हमारी ऑन हो जाएगी, और सिग्नल अगर चला जाता है तो ये बिट हमारी ऑफ हो जाएगी। यानी ये इनेबल बिट जो है, EN बिट बोलते हैं, डिपेंड करेंगे इनपुट सिग्नल पर। दूसरा होता है TT बिट, यानी टाइमर टाइमिंग बिट। ये डिपेंड किस पे करती है, डिले। डिले मतलब अगर टाइमर, तीनों टाइमर में कोई भी टाइमर चल रहा होगा, अगर ये टाइमर चलेगा तभी ये बिट हाई होगी, यानी डिले देगा टाइमर तभी ये बिट हाई होगी, अदरवाइज नहीं। अगर टाइमर नहीं चल रहा है तो ये बिट लो रहेगी, इसलिए लिखा है डिपेंड अपॉन द डिले। एंड तीसरी जो बिट होती है उसको बोलते हैं DN बिट। DN बिट क्या होता है, डिपेंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ टाइम डिले। यानी जब टाइमर टाइमिंग पूरी कर लेता है तब ये बिट हमारी एक्शन में आती है। ये डिपेंड करता है तीनों टाइप्स के टाइमर में कि कौन सा टाइमर कब टाइमिंग पूरी कर रहा है। देन आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो बिट हैं, इनेबल TT DN, ये दीज बिट्स आर यूज्ड एज ए इनपुट फॉर द आउटपुट। यानी जब भी किसी आउटपुट को टाइमर से कंट्रोल करना चाहेंगे तो टाइमर में जो ये तीनों बिट हैं, EN TT और DN, इन्हीं तीनों बिट का यूज करके टाइमर से किसी भी आउटपुट को आप कंट्रोल करेंगे। मीन्स आउटपुट विल बी कंट्रोल बाय द यूजिंग ऑफ EN TT एंड DN बिट्स। यानी ये तीनों बिट्स एज ए बेसिकली इनपुट बिट होती हैं। यानी दीज above bits are known as इनपुट बिट्स। यानी ये इनपुट बिट है, यानी किसी भी आउटपुट को अगर कंट्रोल करना है तो इन बिट्स को हम लोग क्या करते हैं, एज ए इनपुट की तरह यूज करते हैं। अब टाइमर के अंदर ये तीनों बिट हो गई, यानी इनेबल TT DN। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्ड या वैल्यू। टाइमर के अंदर वर्ड भी होते हैं या वैल्यू। तो दो होते हैं प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब है आपको टाइमर कितनी देर चलाना है, 10 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटे। तो वो आप कहाँ सेट करेंगे, प्रीसेट में करेंगे। यानी योर सेट टाइम या रिक्वायर्ड टाइम आपका प्रीसेट में सेट होगा। एंड दूसरा होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर वो होता है जो करंट में चलता हुआ टाइम आपको शो करेगा। यानी कोई टाइमर है अगर चल रहा है तो जो चलता हुआ रनिंग टाइम है, करंट डिले वैल्यू या रनिंग वैल्यू, वो हमारी एक्यूमुलेटर कहलाती है। यानी टाइम सेट करेंगे आप प्रीसेट में, जब टाइमर चलेगा तो एक्यूमुलेटर स्टोर करेगा टाइमिंग को। राइट, तो ये हमारे वर्ड होते हैं, वैल्यूज होती हैं। राइट, तो ये बेसिकली मैंने आपको एक बार बताया कि कॉन्सेप्ट हमारा टाइमर क्या होता है, टाइमर कितने तरह के होते हैं, टाइमर्स के फंक्शंस क्या होते हैं। राइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली टी ऑन टाइमर, सॉरी टाइमर्स। अब मैं बात करूंगा बेसिकली कि टाइमर्स के टाइप्स और बिट स्टेटस, यानी किस टाइमर में कौन सी बिट कब हाई लो होती है, जिससे कि मैं इन बिट से आउटपुट क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। सो उसके लिए आप यहाँ सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, हम यहाँ पर टाइमर एंड काउंटर्स में जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं इनको मैं यूज करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शन करते हैं, एग्जीक्यूशन हमारा होता है। सो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में टी ऑन टाइमर की वर्किंग बताऊंगा, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आप जब तक इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइमर ऑन डिले की एक्टिविटी बताऊंगा, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं एंड यूज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा जिसमें टी ऑन टाइमर की वर्किंग मैं आपको बताने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।